Good morning students. Today we will start our new chapter 22 of GK, that is wildlife organizations. Now see about this chapter. The natural world is a place of untold beauty and fascinating wonder, one that all of us at some level are intimately कनेक्टेड टू। अब यहाँ बात कही जा रही है कि जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जो हमारा ये प्राकृतिक जो सौंदर्य है इस संसार के, वो एक अनटोल्ड ब्यूटी है। उस ब्यूटी को बयां नहीं कर सकते हम शब्दों में, उसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही जो हमारा संसार है वो काफ़ी बड़ा है और अलग अलग तरीके से इसमें खूबसूरती भरी हुई है। और ये जो है आश्चर्यजनक और आश्चर्य करने वाली चीज़ों से भरा पड़ा है। वन डैट ऑल ऑफ अस एट सम लेवल, और किसी न किसी हद तक, किसी न किसी लेवल पे हम में से सभी कहीं ना कहीं इससे घनिष्ठता के साथ इंटीमेटली कनेक्टेड हैं, घनिष्ठता के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि बहुत ही कनेक्टिविटी हमारी कहीं ना कहीं नेचुरल वर्ल्ड से हमारे है। Yet it is not without its dangers as well as fact that in many ways enhances its charm. और इसका मतलब यहाँ तक कि ये विदाउट इसके डेंजर के ये नहीं है, ऐसा नहीं है। Yet it is not without its danger as well as fact. अभी तक ये बिना डेंजर के हो ऐसा नहीं है। प्राकृतिक हमारी जो विरासत है, जो संपदा है, उसमें कहीं ना कहीं ख़तरा है उसको, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो कि हमारे जो कि डेंजरस हमें लगते हैं, लेकिन इन फैक्ट दैट इन मेनी वेज इन्हांसेस इट्स चार्म। लेकिन इसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं ये जो है इसके जो आकर्षण को बढ़ाता है। किसको? हमारे प्राकृतिक जो संसार है, इसमें अलग अलग तरीके के पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं जो कि कहीं ना कहीं डेंजरस हमें लगते हैं, और इसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती जो है वो कम नहीं होती है, वो हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। मदर नेचर इज़ अल्टीमेटली अनप्रेडिक्टेबल। जो हमारी मदर नेचर, जो प्रकृति माता है, वो उनके बारे में वो अप्रत्याशित हैं, उनके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। एंड फियर्सली अनकॉम्प्रोमाइजिंग, और जमकर कहीं ना कहीं नेचर में, और जो प्रकृति माता है यहाँ पे नेचर में बवाल मचा हुआ है, बवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी जो स्पेसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हो गई हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में हमको देखने को मिल रही हैं। दो शी प्रोवाइड्स अस विथ एवरीथिंग फ्रॉम आवर बेसिक नेसेसिटीज़ टू क्रिएट इंस्पिरेशन। हालांकि वो हमारे बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों से लेकर सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराती हैं, और हमें टू क्रिएट इंस्पिरेशन, हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं। शी मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट। उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्रकृति माता का होना चाहिए। और एंड नेवर एवर बी टेकन लाइटली, और उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रकृति के साथ कभी भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रकृति की इज्जत करनी चाहिए, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस। आइए हम कुछ और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लर्न करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ वन ऑफ दैट। प्रोजेक्ट टाइगर, in 1973 the government of India launched the project tiger, which aims to maintain a sizable tiger population in India. ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1973 में, और इसका एम था कि ये मेंटेन करे साइजेबल जो टाइगर है, विशाल बाघ जो हैं, पॉपुलेशन को जो है विशाल बाघ की इंडिया में, उसको मेंटेन करें। Initially, the project started with 9 tigers reserves, but has grown to 50 as of 2016. अभी तक जो टाइगर रिजर्व्स जो थे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब 9 टाइगर रिजर्व्स थे, लेकिन अब ये 50 हो गए हैं 2016 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। इट इज़ स्प्रेड आउट इन 18 ऑफ आवर टाइगर रेंज स्टेट्स। ये हमारे 18 हमारे टाइगर रेंज जो स्टेट्स हैं वहाँ फैले हुए हैं। द प्रोजेक्ट कवर्स अराउंड 2.08% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री। ये प्रोजेक्ट जो है 2.08% ऑफ द जो जोग्राफिकल भौगोलिक जो एरिया है हमारी कंट्री का, उसको कवर करता है। द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स एस्टिमेटेड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2014 सेंसस, जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग 2014
में जो टोटल जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं एस्टिमेट हुए हैं इंडिया में, वो हैं 2226. Now see WWF. What is WWF? The Worldwide Fund for Nature aims at stopping the degradation. Degradation मतलब पतन होता है, तो इसका एम है WWF का कि ये एक उद्देश्य लेके चलता है कि ये रोके, किसको रोके? डिग्रेडेशन को रोके, डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारी ग्रहों की जो प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको सुरक्षित करे, उसको ख़राब होने से, गिरावट आने से उसको रोके, एंड बिल्डिंग अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस लिव इन हार्मोनी विथ नेचर, और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करे जिसमें जो मनुष्य है वो सामंजस्य के साथ, हार्मोनी के साथ, नेचर के साथ रह सके, प्रकृति के साथ सामंजस्य हो, उनका तालमेल हो, बैलेंस बना के रह सके. द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स टू डू दिस बाय कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा प्लान करता है बाय कंजर्विंग वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब संसार के जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको कंजर्व करके ऐसा करने का प्रयास करता है. इंश्योरिंग दैट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल एंड बाय प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजम्पशन. और साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि जो रिन्यूएबल नेचुरल जो रिसोर्सेज हमारे, जिसे हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, उसको सतत ही उसका यूज़ हम करें, उसको बार बार हम यूज़ करें, रीयूज़ करें, एंड बाय प्रमोटिंग द रिडक्शन, और साथ ही रिडक्शन जो है, जो कमी है रिड्यूस करें हम, किसको? पोल्यूशन को कम करें, एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, और जो बेकार की खपत है उसको भी हम करें. यानी कि जो वेस्टफुल कंजम्पशन है, जो वेस्टफुल मटेरियल्स, हम कभी प्लास्टिक है, कुछ चीज़ें फेंक देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रीयूज़ करके कंज्यूम करें, पोल्यूशन को हम कम करें. चीची अ गेंट पांडा एट द लंदन जू वॉज सेलेक्टेड एज द लोगो ऑफ WWF. ये जो चीची एक गेंट पांडा है, इसको सेलेक्ट किया गया लंदन जू से, जू में है, और उसको सेलेक्ट किया गया एज द लोगो ऑफ WWF. WWF का प्रतीक चिन्ह जो है वो लोगों के रूप में इसको चुना गया. इट स्टैंड्स एज अ सिंबल फॉर द कंजर्वेशन मूवमेंट एज अ होल. ये दिखाता है, स्टैंड करता है एक चिन्ह के रूप में फॉर कंजर्वेशन मूवमेंट, सुरक्षित करने वाले मूवमेंट के रूप में एज अ होल, पूरी तरीके से. When WWF was established in 1961, it was known as the Worldwide Fund. जब ये 1961 में WWF established हुआ था, तो ये World Wildlife Fund के नाम से जाना जाता था. The organization grew over the next couple of decades. Decades मतलब 10 years. Next couple of decades का मतलब 20 years होता है. तो the organization जो है वो grew किया next 20 years में, और इसने अपने नेम को चेंज किया. It changed its name to Worldwide Fund for Nature. So now again we will see it in the next part of the video, the second page. So all of you read this first part of the video carefully now.